बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल किताब टीवी आपका अपना। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अब्दुल रहमान एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल किताब पर। इस इस्लामिक ग्रीटिंग के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हमारी और आपकी बात का टॉपिक है हलाल और झटके के मांस के ताल्लुक से, क्योंकि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने बावेला मचा रखा है। जब से बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के खाने को लेकर एक नया आदेश पारित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी सिर्फ हलाल मांस ही खा सकते हैं, पोर्क और बीफ पूरी तरीके से जो है वो प्रतिबंधित है। हालांकि बवाल ज़्यादा मचने पर बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि बोर्ड ने इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया है और अपनी सफाई पेश की है, लेकिन लोगों का हो हल्ला जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा और तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। कोई कह रहा है बीसीसीआई जो है वो हलाल को प्रमोट कर रहा है और कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। इस्लाम में बिल्कुल स्पष्ट ईश्वरीय आदेश है कि किन किन जानवरों का मांस खाना है और किन जानवरों का नहीं, और जो जानवर हलाल अल्लाह ने बतलाए हैं उन्हें भी हलाल करके ही खाने का जो है आदेश दिया गया है। इसलिए इस्लाम कहता है हलाल मीट खाइए। आज हम और आप जानते हैं विज्ञान भी कहता है हलाल मीट खाइए, बीसीसीआई भी कह रहा है अब हलाल मीट खाइए, लेकिन कुछ लोगों ने बवाल मचा रखा है कि हलाल नहीं झटका खाइए। ये लोग हलाल खाने का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका हुक्म जो है वो इस्लाम ने दिया हुआ है, वरना ये गैंग कुछ डॉक्टर की वीडियो को भी अभी 2 दिन पहले खूब शेयर करके गर्व महसूस करता था, जिसने गोबर खाते हुए अपना वीडियो बनाकर वायरल किया था। असल में इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई भूखा मरता है तो मर जाए इनकी भला से, कोई मिट्टी खाता है तो खाता फिरे, कोई गोबर खाता है तो खाता फिरे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका विरोध तो बस इसलिए है क्योंकि ये हलाल जो है इस्लाम को प्रमोट करने जैसा है और यही बात इनको हजम जो है वो नहीं हो पा रही है। वरना मैं बात यहाँ धार्मिक ग्रंथों की नहीं कर रहा हूँ कि सनातन की धार्मिक पुस्तकों में मांस के सेवन का आदेश है या नहीं, और अगर है भी तो झटके का वर्णन है या नहीं है, और है भी तो किस स्थान पर है और किस पुस्तक में है। मैं यहाँ पर इस तरीके की बात जो है बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं यहाँ तो बात उन लोगों की कर रहा हूँ जो समय समय पर जीव हत्या और के बड़े बड़े उपदेश देते हैं, खासकर कुर्बानी के समय तो ये उपदेश कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और धार्मिक त्योहारों के अवसर पर हम देखते हैं कि इस तरह की बातें खूब सुनाई देती हैं। सावन का महीना हो या नवरात्रि का समय चल रहा हो, इन दिनों में तो मुस्लिम समुदाय के ही मांस के बिक्री पर जो है रोक लगा दी जाती है, होटल वगैरह बंद करा दिए जाते हैं। तो ये लोग ज़रा संजीदगी से विचार करें मेरी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर, कि अगर बात इस्लाम विरोध की ना होती तो बवेला मचता ही नहीं। क्योंकि जब आप मांस खाना ही वर्जित है और जीव हत्या पाप है, तो फिर ये झटका का शब्द आया तो आया कहाँ से? झटके का शब्द तो तभी आ सकता है जब हिंदू धर्म में मांस खाने के आदेश हों, क्योंकि पहले कोई भी धर्म मांस खाने के आदेश देगा, फिर जानवर को किस तरह काटा जाए ये तरीका बतलाएगा कि जैसा इस्लाम में है। और अगर ये बात नहीं है, हिंदू धर्म मांस खाने को ही पाप समझता है, तो फिर कोई हलाल करे झटका, आपको से क्या प्रॉब्लम? अब आइए नज़र डालते हैं झटके के मांस में क्या हानि यानी क्या नुकसान है और हलाल से क्या फ़ायदे यानी क्या लाभ है, जिससे आज विज्ञान भी हलाल मांस जो है खाने को प्रमोट कर रहा है। हलाल के विरोध करने के लोगों के अपने अपने तर्क हैं कि भाई एक झटके में जो है जानवर की वो जीवन लीला जो है वो समाप्त हो जाती है और उससे दर्द जो है तकलीफ कम महसूस होती है, जबकि हलाल करने पर वो तड़पता रहता है और उससे ज़्यादा दर्द की अनुभूति होती है और उससे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो यहाँ पर इस बात को खूब समझ लीजिए कि भाई हम सब इंसान हैं और हमारी और आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है बहुत सीमित है। इस संसार का बनाने वाला और पालने वाला रब हर वक्त हर बात को बहुत बेहतर जानता है और समझता है, क्योंकि उसी ने इंसान को पैदा किया है और उसी ने जानवरों को। कैसे तकलीफ होगी कैसे नहीं, वो हमसे और आपसे कहीं बेहतर समझता और जानता है। इस्लाम मानवता से परिपूर्ण ईश्वरी धर्म है, इसलिए बिना जरूरत किसी भी जानदार को मारने तकलीफ पहुँचाने को सख्त मना करता है। बुखारी की हदीस है, वॉल्यूम नंबर जो है वो 4 है, हदीस नंबर 435 है। उसमें वर्णन किया गया है कि एक नेक औरत का, यानी जो बहुत ही ज़्यादा सत्कर्म करने वाली औरत थी, बहुत अधिक ईश्वर की उपासना बंदगी और जो है हमेशा उसके जो है आज्ञा का पालन करती थी। तो एक ऐसी औरत ने एक बिल्ली को पाला और उसको कहीं जाना था, तो एक बार उसने बिल्ली को बांधा और भूल से या कैसे भी जो था वो चली गई और वो बिल्ली जो थी वो बेचारी भूख और प्यास से मर गई। तो ऐसी औरत के बारे में आया है कि उस नेक औरत का जो ठिकाना है वो नर्क यानी जहन्नम बतलाया गया है। यानी उसका जो ये एक कर्म था जो उसने जानवर को तकलीफ दी, उसके सारे सदकर्मों पर जो था वो भारी पड़ गया। इसी तरीके की इसी से मिलती जुलती दूसरी हदीस है, वो भी बुखारी की हदीस है, वो भी वॉल्यूम 4 के अंदर है और हदीस नंबर 538 है कि एक जो है वो पापी औरत थी, बदकार औरत, गलत काम करने वाली औरत। उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया।
तो उसका एक ये जो कर्म था उसके तमाम पाप कर्मों पर तो जो था वो भारी पड़ गया। और उस औरत के बारे में आया है कि वो औरत जो है स्वर्ग में जाएगी, यानी जन्नत में जाएगी। अब मेरे भाई आप लोग स्वयं विचार करें कि जानवरों के साथ भलाई के मामले और जानवरों के साथ बुरे बर्ताव के मामले मनुष्य की जन्नत और जहन्नुम के फैसले कर रहे हैं। मतलब इस्लाम में कितनी स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि बिना जरूरत जो है किसी भी जानवर को मारना या परेशान करना जो है, बिल्कुल कड़ाई से इसका विरोध किया गया है। हम और आप इस बात को खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसान और जानवर जो है वो बीमारी जो होती है वो खून के अंदर होती है। और जब किसी जानवर को जबिया करते हैं तो उसके जिस्म के सारे पार्ट्स काम करते रहते हैं। जबिया होने के बाद भी उसका दिल जो है बराबर पंप करता रहता है और भी पार्ट्स उसके काम करते रहते हैं। सिवाय वो जब हम जबिया करते हैं तो वो जबिया के साथ वो नस भी ब्लॉक हो जाती है। क्योंकि हम और आप खूब जानते हैं, क्योंकि असल जो हमारे जिस्म के अंदर जो बादशाह का काम करता है, जो एक राजा का काम करता है, वो हमारा और आपका दिमाग ही है। दिमाग से ही सारी मनुष्य जो है वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो जब दर्द हमें होता है कहीं तो दिमाग से ही ताल्लुक़ रखता है और दिमाग ही जो है शरीर के सारे अंगों को आदेश देता है। तो उसी तरीके से जो शरीर के जो है सारे अंग हैं उसी हिसाब से जो है वो काम करते हैं। तो जब वो नस कट जाती है जबिया के साथ में तो जानवर को जो है बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। हालांकि हम और आप जो है जानवर को तड़पता वगैरह जरूर देखते हैं, लेकिन वो दर्द की वजह से नहीं तड़पता। उसके जो बाकी पार्ट्स जो है काम करते हैं, उसका खून निकलता रहता है और उसकी वजह से वो जानवर जो है वो तड़पता है, वो दर्द की वजह से नहीं होता। तो जो दिल उसका पंप करता है, इसलिए जानवर के जो है जिस्म का जो सारा खून है वो बिल्कुल बाहर आ जाता है। जानवर के अंदर बिल्कुल भी खून नहीं बचता और इस तरीके से जो बीमारी जानवर के खून में थी वो सारी की सारी बीमारी जो है वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से जबिया किए हुए जानवर का मांस जो है वो पूर्णतः सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए विज्ञान जो है हलाल के मांस को जो है प्रमोट करता है और उसको सुरक्षित बतलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जो जानवर को झटके से काटते हैं, यानी उसके जानवर की गर्दन पीछे की तरफ से जब हम उसके ऊपर एक वार करते हैं और एक ही वार में जो है वो गर्दन अलग हो जाती है, तो जानवर की पीठ में जो जिसे हम आमतौर पर जो है रीढ़ की हड्डी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है, वो एक झटके में ब्रेक हो जाती है, कट जाती है। जिस तरीके से जिस्म के सारे आजा जो है काम करना बंद कर देते हैं, जिसमें जो है दिल भी पूरी तरीके से दिल की भी मृत्यु हो जाती है और दिल भी काम करना बंद कर देता है, दिल जो है पंप करना जो है बंद कर देता है। इस तरीके से जानवर का जो खून है वो सारा खून जो है बाहर नहीं आ पाता। इस तरीके से अगर उस जानवर को कोई बीमारी है तो वो उसके अंदर जो है वो बनी रहती है। फिर आप कितना भी खून गोश्त को जो है वो धो लीजिए, मांस को, वो पूरी तरीके से जो है वो साफ नहीं हो पाता है। इस तरीके से इस तरीके के मांस को जो है वो मनुष्य के सेवन के लिए जो है असुरक्षित बताया गया है। इसलिए जिस बात को विज्ञान ने इतनी उन्नति करने के बाद आज समझ पाया है, उस बात को स्वीकार किया है कि हलाल मांस सेहत के लिए एक सुरक्षित भोजन है, उसी बात को इस्लाम ने आज से लगभग तकरीबन 1500 वर्ष होने को हैं इस्लाम ने जो है बतला दिया था, उस समय जब विज्ञान का कोई अस्तित्व ही मौजूद नहीं था। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस्लाम के विरोध में अंधे मत बनिए मेरे भाई। क्या सही और क्या गलत, इस फर्क को समझिए और स्वीकार करिए। हिंदू मुस्लिम तो इस मुल्क की दो आंखें हैं और ये मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में कंधे से कंधा मिला करके जो है इसकी मुल्क की उन्नति में जो है के लिए काम करेंगे। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो यकीनन हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करिए और बिना वजह की बातों को जो है वो मुद्दा न बनाइए। बहुत सारे मुद्दे हमारे देश के अंदर हैं, कितने करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, कितने बहुत सारी ज़रूरतें हैं, हम उनमें एक दूसरे का साथ दें जिस भी तरीके से हो। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे लोगों के साथ जुड़ें और उन लोगों को जो है सत्कर्मों की तरफ उभारें, एक दूसरे की जनसेवा के कार्यों की तरफ उभारें। और हम एक दूसरे को जो है आज सोशल मीडिया माध्यम है कि हम एक दूसरे की मदद और एक दूसरे की सहायता बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और अगर हम नफरतें फैला रहे हैं, यकीन जाने एक तो हम कुछ किसी की सहायता भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हम नफरतें फैला रहे हैं, तो यकीन जाने कि हमारे मानव जीवन, क्योंकि मानव का अर्थ ही वही है कि जिसके अंदर मानवता हो, मानवता ही सबसे बड़ा मानव होने का प्रमाण पत्र है, यही सर्टिफिकेट। अगर हमारे पास मानवता नहीं है तो मानव होते हुए मानव नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, शीघ्र मुलाकात होगी ये नई एक वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए वीडियो की ताजा अपडेट आपको मिलती रहे।